माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि कल्याण विभाग के बजट पर खड़ा हुआ हूं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में। नहीं, हो गया। सभापति महोदय, समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री से सीधे सवाल कर रहा हूं कि जिसका जवाब दें कि बिहार में एक मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 साल पहले तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया था। जिस अनुसंधान केंद्र के जरिए बेगूसराय में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके जरिए बिहार के 15 जिला में जो किसान मक्का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव आया और मक्का उत्पादन में बिहार सबसे ज़्यादा नंबर 1 यील्ड के मामले में पहुंच गया। वो इलाका जो कोसी का इलाका, मिथिलांचल का इलाका, सीमांचल का इलाका, जहां सबसे ज़्यादा पलायन है और सबसे ज़्यादा गरीबी है, मक्का फसल ही सबसे आधार है जिसके उत्पादन के जरिए व्यापक पैमाने पर किसान उसकी आमदनी आती है। वहां की मांग थी किसानों के कि हमारी एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी पे खरीद हो, बाजार की व्यवस्था हो। लेकिन भारत की सरकार ने सदन में एक सवाल के माध्यम से कहा गया कि मक्का अनुसंधान केंद्र को उठा करके बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक ले जाने का एक जवाब आया है सरकार का। बिहार के एनडीए के 30 सांसद भी हैं। सदन के भीतर इस पर चर्चा नहीं करना बजट पर, इससे ज्यादा बिहार के लिए दुखदायी नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जवाब देते समय इस बात का जिक्र करें कि शिमोगा में अगर मक्का अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है तो वहाँ एक नए संस्थान का स्थापना हो, बेगूसराय से हटाने की क्या आवश्यकता है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूसा, जो दिल्ली का जो पूसा है, किसी जमाने में वो बिहार में हुआ करता था और बिहार में जब वो पूसा था तो बिहार में गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। इस देश में आज़ादी के समय 32% गन्ना का उत्पादन बिहार में हो रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने पूसा को उठा करके समस्तीपुर से लाकर जब दिल्ली में बनाया तो आज हम गन्ना उत्पादन में हम निचले स्तर पे जा चुके। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने दरभंगा में, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस मखाना की बात कर रहे थे, दरभंगा में मखाना के उत्पादन के लिए एक अनुसंधान केंद्र बना है, लेकिन उस अनुसंधान केंद्र में लोगों की, वैज्ञानिकों की अनुपस्थिति के चलते वह मृत प्राय है। और एक नए नारे भी गढ़े गए कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे। मैं मखाना बोर्ड से पहले जानना चाहता हूं कि बिहार में नारियल बोर्ड भी बना था, उसका क्या हुआ? बिहार में जूट बोर्ड भी बना था, उसका क्या हुआ? जब वो प्रदर्शन नहीं किए, जो जूट बोर्ड और नारियल बोर्ड जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए थे, तो ये मखाना बोर्ड क्या होता है? मखाना बोर्ड की जगह बिहार में मंडी की स्थापना होनी चाहिए थी। एनडीए के साथी ने कहे कि बिहार में बाजार समिति नहीं होने के चलते किसानों के उत्पाद औने पौने भाव पे बेचे जा रहे हैं और उसके लिए बिहार में मंडी कानून की लागू होना चाहिए था। लेकिन मंडी कानून का लागू नहीं होना और मंडियों के निर्माण के लिए जो निवेश की आवश्यकता है, किसानों की आमदनी 2 गुना करने का जो सवाल है, वो मंडियों के बिना निर्माण का संभव नहीं है। इन प्रमुख बातों पर मैं चर्चा करना चाहता था। दूसरा जो विषय है, एमएसपी को लेकर के एक लगातार माननीय मंत्री का जो बयान मैंने सदन के भीतर में सुनता रहता हूं, यूपीए बनाम जो एनडीए का जो लगातार जो आंकड़े पेश होते हैं, उस आंकड़ों की तरफ मैं इसलिए संकेत करना चाहता हूं, आप उसको देख लिया जाए कि यूपीए 10 साल में 2004 से 2014 के बीच में गेहूं और चावल के 137% दाम बढ़ाने का काम किया कांग्रेस नीति सरकार ने। वहीं 2014 से 24 के बीच में एनडीए की सरकार ने केवल 69% अनाज का दाम बढ़ाने का काम किया। जब आप एमएसपी पर दाम नहीं बढ़ाते तो एमएसपी आप देकर भी क्या करेंगे? यह एक अंतर है जिसको माननीय मंत्री जी की तरफ से इसलिए जवाब चाहिए कि लगातार माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम 1.5 गुना की गारंटी देते हैं। कृपया समाप्त। 1 मिनट और, ज्यादा नहीं, हम सीट पर हम 2 बात अपनी बात को कह के हम समाप्त करना चाहते हैं। इस देश में कपास मिशन शुरू करने की बात हुई, बीटी कॉटन को लाया गया इस देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। 20 साल में जो दुष्परिणाम सबके सामने है कि आज कपास का उत्पादन घट रहा है, तो आज कपास मिशन चलाने की बात कर रहे हैं। जब जीएम सीड हमारा फेल कर चुका है तो पुनः जीएम सीड के तरफ, और अब तो उससे भी खतरनाक तकनीकी जो विदेशी तकनीकी
जो बीज संप्रभुता को समाप्त करने के लिए जी टेक्नोलॉजी लाने की बात इस देश में की जा रही है। यह देश के बीज संप्रभुता को समाप्त कर देगा। माननीय मंत्री जी जरूर तीनों सवाल पर जवाब देगा। किरण कुमार रेड्डी जी, सी किरण कुमार रेड्डी जी। रेड्डी जी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।